हेलो, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और हमारे इस चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, ये तीनों के मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। तो लगभग क्वेश्चन 8,000 प्रश्नों की श्रृंखला रहेगी। हो सकेगा तो एक वीडियो में या तो दो वीडियो में हम पढ़ा देंगे। ये क्वेश्चन जो हैं यूपीएनएस एग्ज़ाम के लिए अति इम्पोर्टेंट हैं और बार बार पूछे गए हैं तथा अन्य एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, बीजाणु उत्पन्न करने वाला पादप जीव, डबल रोटी का फफूंद। दूसरा है, वाहनों के लिए कम प्रदूषण ईंधन है सीएनजी, जिसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। वाहनों में प्रयोग की जाती है, याद रखिएगा। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण हो जाता है तो कम हो जाता है। नियत चाल से गति करने वाली वस्तु की दूरी समय ग्राफ होगा तो सरल रेखा होगी। पांचवा क्वेश्चन है, अशुद्ध जल की प्रकृति होती है उदासीन। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? तो क्रोमियम, निकिल और लोहा का। रक्त का लाल रंग क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। बिजली का स्विच बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो बेकेलाइट प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है। नर और मादा युग्मजों का संयोग का प्रक्रम कहलाता है तो निषेचन। भूकंप की शक्ति व्यक्त किया जाता है तो रिक्टर पैमाने में। एक रिएक्टर स्केल होता है भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र। संगमरमर का कैंसर किस कारण से हो रहा है? तो अम्ल वर्षा के कारण। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम को क्या कहते हैं? किण्वन। बल का मात्रक न्यूटन। इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है ब्राउज़र। कंप्यूटर का आविष्कार किस सन में किया गया? 1833 ईस्वी में। अगर आधुनिक लग जाएगा तो सन चेंज हो जाएगा। आगे हम लोग देखने वाले हैं इसी में वो क्वेश्चन। शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक। बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। डायनमो का उपयोग कहाँ होता है? जनरेटर में। अगला क्वेश्चन देखिए, गेहूं का गिरोई रोग कौन सा सूक्ष्मजीव के कारण होता है? कवक। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई। भारत दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी और मास्टर ग्रंथि कौन है? पीयूष ग्रंथि। मछली में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो मछली के तेल में जो होता है तो विटामिन ए और डी होता है। प्रति सेकंड किए गए कंपनियों नहीं रहेगा, कंपन की संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति। कंपन की संख्या आवृत्ति। ऊँट कैसा जंतु है? तो मरुस्थली। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। किडनी की सबसे सूक्ष्म क्रियात्मक तथा संरचनात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? जाइलम ऊतक द्वारा। अगला देखिए, किस पोषक तत्व की अधिकता के कारण मधुमेह रोग हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स। एक क्विंटल में कितना किलोग्राम होता है? 100 किलोग्राम। मसूड़े में सूजन व दांतों से खून आना किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी। ताप का मात्रक क्या है? केल्विन। हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में सहायक तत्व कैल्शियम और फास्फोरस हैं। जड़ जड़ के उदाहरण गाजर, मूली, चुकंदर, ये सब जड़ कहलाएंगे। तना के उदाहरण आलू, लहसुन, प्याज, ये सब तना के उदाहरण हैं। फल के उदाहरण लौकी, टमाटर, गोभी, ये सब फल के उदाहरण हैं। रात में ठीक से दिखाई नहीं देता है, कौन सा रोग है? रतौंधी। और ये विटामिन ए की कमी से होता है, ध्यान दीजिएगा। घेघा रोग किस तत्व की कमी से होता है? आयोडीन। किसकी कमी से शरीर दुर्बल हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स। शक्तिवर्धक ईंधन किसे कहा जाता है? वसा को। विटामिन क्या है? जटिल कार्बनिक यौगिक है। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी हैं। नींबू, आंवला, मौसम्बी, संतरा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी। पदार्थ के निर्माण की इकाई क्या है, यानी छोटी इकाई? तो परमाणु है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन। पौधे के किस भाग से जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं? तने। रेशम पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। बिजली के प्लग, स्विच, कंघी, पेन बनाने में किस प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है? बेकेलाइट प्लास्टिक। नॉन स्टिक बर्तन बनाने में किस प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है? टेफ्लॉन प्लास्टिक। फोटोक्रोमिक कांच में क्या मिला होता है? सिल्वर आयोडाइड। कपूर और साधारण नमक को किस विधि द्वारा अलग करते हैं? ऊर्ध्वपातन। समुद्र से नमक किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? वाष्पन।
रुई किस पौधे से प्राप्त होती है, यानी रुई किस पौधे से, तो कपास। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी। अगला देखिए, परमाणु किससे मिलकर बना है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये तीनों से मिलकर परमाणु बना है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, ऋण आवेश। नाभिक किससे मिलकर बने हैं, तो नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। किसी तत्व के परमाणु में नाभिक के उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को कहते हैं परमाणु संख्या। मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातुओं के नाम बताओ, तो सोना प्लेटिनम, ये दोनों मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। जिंक धातु का अयस्क का नाम बताओ, कैलेमाइन है। द्रव अवस्था में धातु का नाम बताओ, पारा। द्रव अवस्था में अधातु, तो ये ब्रोमीन है। पारा को Hg, ब्रोमीन को Br से संकेतित किया जाता है। धातुओं को छात्रों ये दोस्तों इसको हम बता देते हैं, धातुओं को चादरों के रूप में परिवर्तित करने को, चादरों रहेगा, चादरों के रूप में परिवर्तित करने को आघातवर्धनीयता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, धातुओं को पीटकर तार के रूप में परिवर्तित करने को क्या कहा जाता है, तन्यता। गंधक के अम्ल किसे कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को। रसायनों का राजा या सम्राट किसे कहा जाता है, तो H2SO4 को, ये H2SO4 को, जिसको H2SO4 ये सूत्र इस प्रकार से लिखा जाएगा। लोहे पर जमी ये भूरी परत रहेगा, भूरी परत किसके बनने के कारण होते, आयरन ऑक्साइड। पीतल किसका मिश्रण है, तांबा और जिंक, जिंक को जस्ता भी कहते हैं। इसको संकेत के रूप में भी आ सकता है CuZn, इस प्रकार से भी लिखा मिल सकता है। कांसा मिश्र धातु तो सीसा और टीन की। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु लोहा क्रोमियम निकिल की। पिग आयरन में लोहे की मात्रा कितनी होती है, 93%। कुकुरमुत्ता क्या है, कवक, याद रखिएगा। अगला देखते हैं इसी प्रकार से, इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन मानव हार्मोन है। कोशिका का अध्ययन कहलाता है, तो साइटोलॉजी। कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है, तो मुख से ही। अमाशय की दीवारों में कौन सा रस स्रावित होता है, जठर रस। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में। अंगुली नुमा बिलई पाए जाते हैं, छोटी आंत में। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, चीड़ के पेड़ से। यूकेलिप्टस पौधे किस भाग से तेल निकाला जाता है, तो पत्ती से। तड़ित चालक बनाया जाता है, तांबे धातु से। गंगा का जल किस वायरस के कारण शुद्ध रहता है, बैक्टीरियोफेज के कारण। बैक्टीरियोफेज नामक जीवाणु के कारण गंगा का जल शुद्ध होता है। मेलालाइन प्लास्टिक का प्रयोग किसमें किया जाता है, प्लास्टिक के बर्तन बनाने के लिए। किसी तत्व के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, तो समस्थानिक कहलाते हैं। और यही उल्टा रहेगा, परमाणु भार समान हो, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न, तो उसे समभारिक कहा जाता है, याद रखिएगा ये दोनों परिभाषा। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, CO2 को, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को। किसके कम होने के कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं, तो ये घनत्व कम होने के कारण बादल में वायुमंडल में बादल तैरते हैं। सौर सेल बने होते हैं सिलिकॉन धातु की। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, हैरिकेट्स, जिसे सूखा रोग भी कहते हैं। जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण है, तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट के कारण। अगला देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो ऑक्सीजन। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, वह ताप जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ताप समान होते हैं, तो -40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस। मनुष्य ध्वनि सुन सकता है, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य ध्वनि सुन सकता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन संपन्न होता है, पत्ती में। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल। अम्ल वर्षा का मिश्रण सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस डाइऑक्साइड, इसका हम सूत्र लिखना चाहेंगे, सूत्र भी लिख के आ सकता है, SO2 + NO2, ये दोनों है, ये अम्ल वर्षा में मिले होते हैं, ठीक है। अम्ल वर्षा। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, यूरी गागरिन थे, याद रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से। पदार्थ की मूलभूत इकाई क्या है, परमाणु। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, जेम्स चैडविक। सिल्वर धातु का अयस्क है, अर्जेंटाइन। नाइट्रिक अम्ल को और किस नाम से जाना जाता है, सोरे का अम्ल को। मनुष्य के शरीर का तापमान देखिए, डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन में 310 केल्विन, तीनों याद रखिएगा,
तीनों। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी है। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस। सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी वायरस। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चना मटर अरहर पौधों की जड़ों की गांठों में पाए जाने वाले जीवाणु का नाम बताओ। तो राइजोबियम नामक जीवाणु। डेंगू रोग किस मच्छर के काटने से होता है? एडिज एजिप्टी मच्छर। और वायरस द्वारा होता है डेंगू। विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को। चूने का पानी का सूत्र कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अगर हम चूने का पानी का सूत्र लिखें तो CaH कोष्टक में 2 ये होता है। ठीक है। अगला देखिए, नींबू में खट्टापन किस अम्ल के कारण होता है? साइट्रिक अम्ल के कारण। सहारा देने वाली जड़ें पाई जाती हैं तो गन्ने में। तो 100 क्वेश्चन ऊपर हो चुके हैं, अभी लगभग 700 बचे हैं, तो हम इसको भी कराएंगे। इससे पहले कुछ बता देना चाहते हैं, इसमें से UPNMS में से के पेपर में 35 नंबर का पूछा जाता है। इसमें से 20 नंबर फिक्स है कि इसी में से आएगा, 20-25। अगर सरल बन जाएगा तो 25, कठिन बनेगा तो 20 निकलेगा इसी में से। और भी अन्य एग्जाम के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे वाला देखते हैं प्रश्न। आगे वाला है खरपतवार नाशी डूट 4D। ये खरपतवार नाशक है। ऑक्सिन है तो ये पादप हार्मोन है। सजीवों के लिए आनुवंशिकता की इकाई क्या है? तो जीन है। लड़कियों की आवाज़ लड़कों की अपेक्षा सुरीली होती है, क्यों? उच्च तारत्व के कारण। विश्व दिव्यांग दिवस कब मनाते हैं? 3 दिसंबर को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई को। संपूर्ण आहार किसे माना जाता है? दूध को। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? सोयाबीन में, 42% लगभग। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेट्स हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान के जनक तो अरस्तु दोनों की हैं। वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो लिनियस को। अपुष्पी पौधा के नाम बताओ। तो शैवाल, फर्न, मांस, ये सब अपुष्पी पौधे हैं। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? तो ये बुध है। छोटा ग्रह भी है, ये भी साथ में याद रखिएगा। रासायनिक उर्वरक नहीं है तो जैविक खाद। जैविक खाद ये पशुओं के मलमूत्र, सड़े गले फल की सब्जियों छिलकों से बनती है, जिसे जैविक खाद कहते हैं। और रासायनिक खाद नहीं होती है, रासायनिक केमिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। बीजाणु उत्पन्न करने वाला पादप जो डबल रोटी का फफूंद। रिपीटेड क्वेश्चन है। अशुद्ध जल की प्रकृति होती है तो उदासीन। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबक की भांति व्यवहार करता है। यह विद्युत धारा का कौन सा गुण है? तो विद्युत चुंबकीय प्रभाव यह गुण कहलाता है। आगे देखिए, ध्वनि संचरित नहीं होती है निर्वात में। सभी वेब एड्रेस शुरू होते हैं तो HTTP और ये अनुपात फिर ये डैश डैश जो है इस तरीके से देख लीजिए आकृति। 1 GB बराबर 1024 MB। सबसे कम प्रदूषण पैदा करने वाला ईंधन हाइड्रोजन है। रंगीन टेलीविजन में प्रयुक्त होने वाले रंग लाल, नीला, हरा, ये प्राथमिक रंग भी होते हैं, साथ में ये भी याद रखिएगा ये तीनों। वाट किसका मात्रक है? शक्ति का। नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान है, क्यों? क्योंकि समुद्र का पानी का घनत्व नदी के पानी घनत्व से अधिक होता है, इसलिए समुद्र में तैरना, नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान होता है। फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक होता है तो इसमें उत्तल लेंस लगा होता है। अगला देखिए, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7। खगोलीय दूरदर्शी से देखा जाता है आकाशीय ग्रहों को। किसने न्यूटन से पूर्व बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? आर्यभट्ट। वायुमंडल में बादलों के तैरने के कारण कम घनत्व। रिपीटेड क्वेश्चन। अगला है, ऑटोमोबाइल में जेली ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो पास्कल के सिद्धांत पर। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। E बराबर mc स्क्वायर किसने दिया? आइंस्टीन ने। फ्यूज के पदार्थ होना चाहिए निम्न गलनांक। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब की गई? 1946 में। WWW का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है लेजर प्रिंटर। कंप्यूटर आंकड़ों की अशुद्धि को क्या कहा जाता है? बग या एरर। भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर परम 1000। प्रोड्यूसर गैस तो कार्बन मोनोऑक्साइड और N2 को प्रोड्यूसर। इसी प्रोड्यूसर गैस को कोल गैस भी कहा जाता है, वही चीज़ है। ठीक है, और एक होती है जल गैस जिसका होता है CO+H2 होता है, वो जल गैस होती है, वाटर गैस। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? बढ़ता है।
चूहे को मारने वाली दवा क्या है? जिंक फास्फाइड। आवर्त सारणी सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बनाई? मेंडलीफ। कार्बोनिडो कहा जाता है काला हीरा को। अगला क्वेश्चन देखिए, एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन। तंबाकू में विषैला पदार्थ क्या होता है? निकोटीन। फ्रियान का रासायनिक नाम है CFC। फ्रियान गैस CFC को कहते हैं, जो कि फ्रीज एसी में से निकलती हैं। CFC का मतलब होता है कार्बन क्लोरो। ये संश्लेषित रेशा है रेयान। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। आखिरी गैसों की खोज किसने की? रैमजेन ने। गैलेना का एस है तो लेड का एस है। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है तो C12 है। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? लेमार्क ने। अगला देखिए, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में। ऊंट के कुबड़ में क्या संचित रहता है? तो वसा। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? प्लूरा। लार में किसके पाचन में सहायक है? स्टार्च। केसिन का सबसे अच्छा स्रोत दूध है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन C। हीमोग्लोबिन समान रूप से किस में पाया जाता था? RBC। मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80 HgMM। मानव खोपड़ी में हड्डियां 8 होती हैं। कालाजार रोग का रोगाणु है? लिस्मेनिया है। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी स्थित है नई दिल्ली में। वन शोध संस्थान कहाँ है? देहरादून में। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर S स्वामीनाथन जी हैं। कॉफ़ी पौधे किस भाग से प्राप्त होता है? बीज से। भारत के किस प्रदेश में ऊसर सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में। मुर्गियों की खतरनाक बीमारी कौन सी है? रानीखेत। नीली क्रांति का संबंध है मछली उत्पादन से। शंख का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। पशुओं की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में? उत्तर प्रदेश। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 मल्टीप्लाई 10 के घाते 12 किलोमीटर प्रति सेकेंड। किलोमीटर प्रति सेकंड नहीं रहा, बस किलोमीटर रहेगा, ठीक है। घड़ी के लोलक की गति कौन सी गति है? आवर्ती गति। इसी आवर्ती गति को दोलन गति भी कहा जाता है, समझे। ये पत्ती नहीं रहेगा, पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छोटे छिद्रों को क्या कहा जाता है? तो रंध्र। परजीवी का उदाहरण है अमरवेल। अमरवेल एक प्रकार का परजीवी है। उस पोषण प्रणाली को क्या कहा जाता है जिसमें जीव किसी मृत या विघटित जैविक पदार्थ में पोषक तत्व प्राप्त करते हैं? तो उसे मृत जीवी कहा जाता है। शरीर में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6.5 मीटर। अगला देखिए, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है। बर्फ पर सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। द्रव्य का आपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से। जल का सूत्र होता है H2O। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र होता है CO। विद्युत की सहायता से एक धातु पर अन्य तार की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? विद्युत लेपन। आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विटामिन तो C पाया जाता है, अम्ल साइट्रिक अम्ल। मुकुलन पाया जाता है तो हाइड्रा में। हाइड्रा मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है, ये भी यही चीज़ है। प्रश्न घुमा के पूछा है, तो क्वेश्चन यही सब रहेंगे, घुमा के भी बना के पूछ सकता है, लेकिन आंसर वही रहेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। हरित गैस कौन सी है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और CH4 मीथेन में, N2 नाइट्रस ऑक्साइड, और जल यानी वाष्प, ये सब है हरित गैस, हरितगृह गैस। चूने के ताज़ा पानी को दुधिया करने वाली गैस CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए 17 मीटर। संयोजी ऊतक के उदाहरण बताइए। तो संयोजी ऊतक में लिम्फ, हड्डियाँ, प्रोटीन, रक्त, ये सब संयोजी ऊतक में आ जाएंगे। सबसे बड़ा स्तनधारी ब्लू व्हेल है। टीबी के टीके की खोज किसने की? रॉबर्ट कोच। कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन। न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक मिलता है? द्वितीय। अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न होती है सिर्फ ठोस में। अनुदैर्ध्य तरंगें उत्पन्न होती हैं ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में। सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है? जल की। मानव शरीर में कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं? 1000 खरब लगभग। स्त्री में कौन सा गुणसूत्र पाए जाते हैं? XX। पुरुष में गुणसूत्र होते हैं XY। वह हार्मोन बताओ जो शक्कर के स्तर को नियंत्रित करता है? इंसुलिन। एडम्स एप्पल का संबंध स्वरतंत्र से है। पौधे
पौधों में गैसों का आदान प्रदान पौधे के किस भाग से होता है? पत्तियों द्वारा। केचुआ द्वारा तैयार की गई खाद को क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्ट। इम्पोर्टेंट है। चिकन पॉक्स होता है वायरस द्वारा। मनुष्य खतरे की स्थिति में निपटने के लिए कौन सा हार्मोन सहायता करता है? तो ये एड्रेनलिन। स्त्रियों के निषेचन कहाँ था? अंडवाहिनी में। लिटमस नामक सूचक किससे बनता है? लाइकेन से। रेगिस्तान में पाया जाने वाला पौधा? कैक्टस, नागफनी, ये सब रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधे हैं। ब्रायोफाइलम निम्न में से किस भाग द्वारा प्रजनन होता है? पत्ती। कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? ओजोन। फास्फोरस को किस में रखा जाता है? तो जल में। सोडियम को किस में रखा जाता है? तो मिट्टी के तेल में। मिट्टी के तेल को केरोसिन भी बोला जाता है। सबसे अधिक ऊष्मीयमान किसका होता है? तो हाइड्रोजन का। कॉपर के बर्तनों पर किस रंग का जंग लगा रहता है? हरा। चाकू से काटे जाने वाली धातु? सोडियम। सोडियम का प्रतीक Na है। इसका परमाणु क्रमांक 11 है। संवेग का SI मात्रक है तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक। एक किलोवाट घंटा कितने बराबर होता है? 3.6 × 10⁻6 जूल। जिस्म अयस्क है तो कैल्शियम का। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? अभिसारी। केचुए में उत्सर्जी अंग उत्सर्जिका है। मानव नेत्र पर सर्वाधिक इस्पात नहीं स्पष्ट रहेगा प्रतिबिंब बनता है पीत बिंदु पर। सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस का। भोपाल गैस दुर्घटना का कारण है मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? नेत्र लेंस बढ़ जाता है, फोकस दूरी कम हो जाती है। दूरदृष्टि में क्या होता है? नेत्र लेंस पतला हो जाता है और फोकस दूरी बढ़ जाती है। और निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की नहीं। और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है, निकट की नहीं। और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये सब आप लोग याद रखिएगा। निकट दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब होता है रेटिना के पहले बनता है और दूर दृष्टि दोष में रेटिना के बाद में बनता है। ये भी याद रखिएगा। द्वितीयक सेल किसे कहा जाता है? सीसा संचायक सेल को। हीरे का चमकने का क्या कारण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पल्मोनरी सीरा खुलता है तो बाएं अलिंद से। संगमरमर का रासायनिक सूत्र है CaCO3 जिसे कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। हवा में ध्वनि तरंगे होती हैं लंबवत। अगला देखिए स्लाइड। हरे पौधों में आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या 16 होती है। टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? तो आंत। दर्पण बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट। शरीर का नियंत्रण में सहायक है तो मस्तिष्क। सबसे हल्का तथा सर्वाधिक वाष्पशील द्रव ईंधन गैसोलीन। जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। प्रकाश संश्लेषण में प्रथम स्थिर यौगिक ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज का सूत्र बताइए। चलिए हम बताते हैं। C6H12O6। सही है, ये 12 रहेगा। C6H12O6 ये ग्लूकोज का सूत्र है। महासागर में डूबी वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार। अमीटर से मापा जाता है विद्युत धारा। अगला देखिए। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। पक्षियों का अध्ययन कहलाता है अर्थिनोलॉजी। वंशागति का अध्ययन कहलाता है जेनेटिक्स। पर्यावरण का अध्ययन कहलाता है इकोलॉजी। मधुमक्खी पालन कहलाता है एपीकल्चर। रेशम कीट पालन कहलाता है सेरीकल्चर। पुष्प एवं फल देने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है हार्टिकल्चर। सजावट के लिए काम में आने वाले पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर। प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है तो वसा में। नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा। विटामिन B3 कहते हैं नियासिन का, और रासायनिक नाम दिया है। विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? केपलर। लहसुन की गंध किसके कारण आती है? सल्फर। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है इसलिए सुस्त हो जाती है। अधिकतम ईंधन मान किसका होता है? हाइड्रोजन का। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? विटामिन D को। सर सर नहीं रहेगा, शहद का प्रमुख घटक क्या है? फ्रक्टोज। कौन सा जीव केवल परपोषी कोशिका के भीतर जनन करता है? विषाणु। ये बता देते हैं, लेकिन नहीं रहेगा लाइकेन।
लाइकेन के भीतर सजीव संबंध बनाने वाले दो सूक्ष्मजीव कौन से होते हैं? तो लाइकेन के अंदर तो शैवाल, फफूंद। भूपर्पटी में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु, अधातु नहीं धातु तो ऑक्सीजन है। रासायनिक उर्वरक नहीं है, जैविक खाद। रिपीटेड क्वेश्चन है। यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? तो यकृत में। बिजली का बल्ब बनाने में किस प्लास्टिक का प्रयोग किया? स्विच बैकेलाइट। रिपीटेड क्वेश्चन है। पैकेट का दूध सुरक्षित किया जाता है पाश्चुरीकरण विधि द्वारा। फिटकरी का सूत्र देखिए, तो फिटकरी का सूत्र थोड़ा इसमें अच्छे से नहीं लिखा गया है, हम अच्छे से लिखना चाहेंगे। K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, पिन पॉइंट एल्युमिनियम सल्फेट, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, फिर 24H2O, ये इतना बड़ा है। तो पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, 24H2O, ये फिटकरी का सूत्र है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। सजीवों में आनुवंशिकता की इकाई क्या है? DNA। रेड डाटा बुक क्या है? लुप्त प्राय जंतु एवं वनस्पतियों की सूची रखने की बुक। अगला देखिए स्लाइड। केवल पादप कोशिका में पाया जाता है प्लास्टिड। केंचुआ शोषण करता है त्वचा से। केंचुए में नेत्र नहीं होती है, साथ में ये भी फैक्ट याद रखिएगा। सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? वसा से। जंतु अंडा देता है, स्तनपायी में आता है प्लेटिपस। पैरामीशियम में चलन अंग सीलिया है। अवशेषी अंग है कर्णपेशिया। ध्वनि के तारत्व से संबंधित है आवृत्ति। प्रकाश को अपने घटक रंगों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं? विक्षेपण। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। दाब का मात्रक पास्कल होता है और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। ये भी धूप के चश्मे के कांच को स्थायी रंग प्रदान करने वाला यौगिक सीरियम ऑक्साइड है। जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। सल्फाइड का अयस्क है अर्जेंटाइन। पारभासी पदार्थ है तो तेल लगा कागज को पारभासी पदार्थ में आर पार में धुंधला टाइप से दिखाई देता है, तो वही पारभासी कहलाते हैं। पत्ती का उस भाग को क्या कहते हैं जिसके द्वारा तने से जुड़ी रहती है? तो सिरा। जल क्या है? यौगिक। एड्स रोग होता है तो विषाणु द्वारा। HIV विषाणु के द्वारा। जीवाणुओं की खोज किसने की? लुवेनहाक ने। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी। पहली बार विटामिन शब्द का प्रयोग किसने किया? फंक ने। घेंघा रोग में सूज जाती है थायराइड ग्रंथियाँ। एनीमिया में किसकी कमी हो जाती है? लौह तत्व की कमी। आवृत्ति का मात्रक क्या है? हर्ट्ज। उदासीनीकरण अभिक्रिया से क्या बनता है? लवण और जल। पत्तियों में उपस्थित होता है क्लोरोफिल। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक। सूक्ष्म जीवों को कितने समूह में बांटा गया है? 4। अमाशय स्रावित करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। लिखना चाहेंगे HCl, यही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अगला देखिए, विखंडन द्वारा जनन होता है अमीबा में। विशिष्ट ऊष्मा की इकाई है जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, चमकीला भी है शुक्र। LPG में कौन सी गैस भरी होती है? ब्यूटेन। LPG खाना बनाने वाले प्रयोग किया जाता है। पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत कोशिका भित्ति है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा पूरा करने में लगे दिन को कहते हैं सौर वर्ष। जल की विश्व ऊष्मा 4200 जूल प्रति केजी डिग्री सेल्सियस होती है। पेंसिल की लीड बनी होती है ग्रेफाइट की। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है तो 1.6 × 10⁻⁻19 गुलाम। परम शून्य तापमान कहा जाता है -273 डिग्री को। वाटर गैस CO और H2 होता है। वाटर गैस CO और H2 होता है। ये वाटर गैस का सूत्र है, याद रखिएगा। जल को शुद्ध करने के लिए गैस का प्रयोग किया जाता है क्लोरीन। विद्युत का उदासीन होता है न्यूट्रॉन। कौन सी किरण विद्युत क्षेत्र में अविचलित हुए गुजरती है? गामा किरण। कोयले का शुद्ध रूप क्या है? एंथ्रासाइट। वाहनों में लगने वाला अपेक्षित दर्पण उत्तल दर्पण। मानव नेत्र ध्वनि सुन सकता है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला देखिए, सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? क्योंकि बहुत क्रियाशील होता है। खसरा रोग किसके कारण होता है? विषाणु। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किस ब्लड ग्रुप में एंटीजन यानी प्रतिजन नहीं पाया जाता? तो O में। A में पाया जाता है, AB में पाया जाता है, AB ब्लड ग्रुप। किस ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता? AB में नहीं पाया जाता है, O में पाया जाता है। ऐसे पूछता है। उपस्थित होता है अनुपस्थित, तो उपस्थित जिसमें नहीं पाया जाएगा, अनुपस्थित जिसमें नहीं पाया जाएगा, ये पूछता है।
ओजोन छिद्र बढ़ रहा है पृथ्वी पर आने वाली यूवी किरण से। यूवी किरण अल्ट्रावायलेट किरण, सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें से आने से ओजोन का छिद्र बढ़ रहा है। पीलिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत। एड्स फैलता है रक्त के माध्यम से। अगला देखिए, मलेरिया फैलता है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से, और प्लाज्मोडियम होता है एक प्रोटोजोआ, उसके कारण से भी याद रखें। शिशु में लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र से किया जाता है? पिता के गुणसूत्र से। विद्युत वाहक बल का मात्रक है जूल प्रति कूलम। यदि गति करते पिंड का वेग दुगुना हो जाए तो पिंड की गतिज ऊर्जा हो जाएगी 4 गुनी। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है स्टील, ठोस में होता है स्टील, लोहा, ये सब दे सकता है। किण्वन की प्रक्रिया किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो लुई पाश्चर के द्वारा। नींबू में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी। H1N1 वायरस से फैलता है स्वाइन फ्लू। HIV वायरस का संबंध एड्स से है। एड्स रोग का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? एलिसा। एड्स सर्वप्रथम किस देश में है? अमेरिका में, और बंदर में हुआ था। रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन विटामिन के। क्वास्कर रोग किसकी कमी के कारण होता है? प्रोटीन की कमी से। सिनकुना के किस भाग से मलेरिया की दवा बनाई जाती है? छाल। मलेरिया परजीवी को नष्ट करने वाली प्रयुक्त औषधि क्लोरोक्विन है। क्लोरीन नामक दवा बनाई जाती है शैवाल से। डेंगू रोग का भाग है मच्छर एडिज टाइगर मच्छर जिसको बोलते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है, चेचक के टीके की खोज, चेचक के तक नहीं रहेगा, टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर। अगला देखिए, वह प्रक्रिया जो दूध में स्थित सभी सूक्ष्म कीटाणुओं को मार देती है, निष्क्रिय कर देती है, कहलाता है पाश्चुराइजेशन। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। रिपीटेड क्वेश्चन, गुनैन की छाल को किस बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है? मलेरिया। मलेरिया रोग उत्पन्न होता है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ द्वारा। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। रिपीटेड क्वेश्चन, सर्दी जुकाम किस वायरस के कारण होते हैं? राइनो वायरस के कारण। न्यूमोनिया किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण, फेफड़ा को प्रभावित करता है। टाइफाइड किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। रोहू और कतला का संबंध है मछली की जातियाँ। हेपेटाइटिस रोग फैलता है विषाणु द्वारा। छोटी माता रोग किस जीवाणु से फैलता है? बेरीवोला जोस्टर से। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर न प्राप्त किया जा सके कहा जाता है आभासी प्रतिबिंब। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उसे क्या कहा जाता है? वास्तविक प्रतिबिंब। पादपों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? जाइलम ऊतक द्वारा। एक वयस्क व्यक्ति विश्राम अवस्था में श्वसन कितना होता है? सुंदर कितना होता है, नहीं, श्वसन कितना होता है? तो श्वसन दर कितना होता है? 15 से 18 बार होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र CaCO3, इसमें गलत लिख दिया गया है, हम इसको बनाते हैं CaCO3। संगमरमर या कैल्शियम कार्बोनेट इसी को कहते हैं। लोहे का सूत्र देखिए तो Fe2 O3.X(H2O), ये लोहे के जंग का सूत्र है। डेनियल सेल में विद्युत अपघट्य होता है कॉपर सल्फेट। CNG का मुख्य अवयव मीथेन, वाहनों में प्रयोग की जाती है। CNG में मुख्य मीथेन होता है। वृद्धावस्था के साथ उत्पन्न होने वाला दृष्टिदोष जरा दृष्टिदोष है। जो प्रकाश की किरण किसी सतह पर पृथ्वी पर पड़ती है तो उसे क्या कहते हैं? आपतित किरण। दहन किस प्रकार की क्रिया है? ऑक्सीकरण। चाल बराबर क्या होता है? आंसर कमेंट में बताइए। इसका सूत्र बताना है कि चाल बराबर क्या होता है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र, तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र इसको हम लिख के बढ़िया से बताना, NO3, ये नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है, ठीक है। सोरे का अम्ल इसी को कहते हैं, सोरे का अम्ल इसी को कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं, कीटों को पकड़ कर खाने वाले पौधों के नाम बताइए। तो ड्रोसेरा, गठपर्ली, उट्रिकुलेरिया। पित्तरस कहाँ संग्रहित होता है? पित्ताशय में। हमारे रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना % है? 21%। कीट की हानिकारक अवस्था कौन सी है? लार्वा। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? सदैव बराबर होता है। धातु में अम्लों से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस। कोयले का अपूर्ण दहन से मुख्यतः कौन सी विषैली गैस निकलती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन, ये
अगला देखिए, जीवों में निरंतरता के लिए आवश्यक है प्रजनन। लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं केवल एक जीव। अलैंगिक प्रजनन में, लैंगिक प्रजनन में नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। आंतरिक निषेचन होता है मादा शरीर के अंदर, बाह्य निषेचन होता है मादा शरीर के बाहर। मादा जननांग अंग गर्भाशय। मानव रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा। किशोरावस्था की अवधि 11 से लेकर 19 वर्ष। टेस्टोस्टेरोन क्या है? पुरुष हार्मोन। अगला देखिए, ऋतुस्राव प्रारंभ होता है 11 से 13 वर्ष की अवस्था में। अपश्रव्य ध्वनि कहलाते हैं। 20 हर्ट्ज से कम वाली ध्वनि को अपश्रव्य बोला जाता है। श्रव्य 20 से 20,000 और पराश्रव्य 20,000 से अधिक हर्ट्ज वाली ध्वनि होती है। मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है पीयूष ग्रंथि को। किस घर्षण का मान सबसे कम होता है? लोटनिक घर्षण। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है दूरदृष्टि दोष में, खगोलीय दूरदर्शन, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में। आत्महत्या की थैली कहा जाता है राइसोसोम को। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है? हरित लवक में। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। तो आगे का प्रश्न जो छूटा है 400, अगली वीडियो में हम करा देंगे पार्ट 2 में। इसमें इतना ही है। और वीडियो अगर अच्छी लगी, कंटेंट बढ़िया लगा हो, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। और ऐसे ही वीडियो हम अपने चैनल पे लाते रहते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।